हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको बहुत परेशानियां होने पर, ज़िंदगी में परेशानियां होने पर कौन से उपाय करें। मैं यहाँ पे 5 अनुभूत और बहुत लोगों द्वारा आजमाया हुआ टोटके बताने जा रहा हूँ, जिससे यदि इस टोटके को इस्तेमाल करेंगे आप तो आपकी ज़िंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। जीवन में धन की बारिश होगी, सुख समृद्धि का विकास होगा और जीवन में संपन्नता आएगा और सारी परेशानियां फुर्र हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ अनुभूत टोटके में लाल किताब के टोटके बताने जा रहा हूँ, जिसको यदि आपने नियम और विधिवत तरीके से किया तो बिल्कुल तय है कि आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि का संचार होगा। जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर दें। बहुत सारे टोटके बताए जाते हैं जिनको करने से हम बहुत सारी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। आपको क्रमवार बताते जा रहा हूँ मैं। पहला है हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह के जानी अनजानी, होनी अनहोनी क्रियाकलापों से, घटनाओं से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें। दूसरा है हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे आप। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन मंगलवार या शनिवार को जो बरगद होता है, जिसको बड़ भी बोलते हैं कुछ इलाकों में, तो उसके पत्ते होते हैं, पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख कर आ जाना है वापस घर। ऐसा कम से कम आप यदि 11 मंगलवार तक करते हैं या 11 शनिवार तक करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में परेशानियां दूर होंगी, संकट भागेंगे। अगला जो चमत्कारिक टोटका है वो है, आपको एक पानीदार एक नारियल लेना है। पानी वाला नारियल लेना है, सूखा नारियल नहीं लेना है। तो पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार दें, और वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। ये उपाय जो है किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है परिवार के अंदर, तो उसकी सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय बहुत ही उत्तम है। अगला जो टोटका है वो है, गाय या कुत्ते, चींटी या पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कहा जाता है। इसको यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगला टोटका है, मछलियों को दाने खिलाएं। कागजों पर छोटे अक्षर में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज उसमें लपेट लें, और लपेटने के बाद नदी पर तालाब पर जाकर, नदी या तालाब में जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं, और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई हुई जो पंजीरी है वो खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। अगला टोटका है, एक तांबे के लोटे में जल ले लें
और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने पर रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिन तक करें, धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। अगला टोटका है छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का रुपया डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले जो भी आते हैं उसको मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। ये उपाय आपको कम से कम 5 शनिवार करना है। करेंगे यदि आप ऐसा, तो आपकी जो शनि की पीड़ा है वो शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। अगला टोटका है सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें, सबको नहीं करना है, क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। कोई भी एक जाप तय कर लें, कोई एक मंत्र तय कर लें किसको करना है, उसी को ही करना है। ये जाप आपको सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर और पूरे तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ करनी है। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। ये जो जाप है, इस जाप के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना है, तामसिक भोजन नहीं करना है और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको इसके बहुत ही बुरे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं, क्योंकि कलयुग में राम का नाम से बड़ा और कोई दवाई नहीं है। अगला जो टोटका है वो है, जो हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से दी जाती है। पहला गुग्गुल और कपूर से, और दूसरा गुड़ और घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ और घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, गुड़ और घी की धूप प्रति 11 को या 13 या 14 अमावस और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण पर दें। इन दिनों में देना है आपको। ये गुड़ और घी की धूप देवताओं के निमित्त दें। किसी पूर्वज या किसी अन्य मृत आत्माओं के लिए नहीं देना है आपको, ठीक है। अगला टोटका है, यदि किसी की अर्थी में जाना हो तो लौटते वक्त शमशान में कुछ सिक्के फेंकते हुए आ जाएं। पीछे पलट कर न देखें। इस उपाय से अचानक आई बाधा तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और दैवीय सहयोग मिलने लगेगा। अगला टोटका है, आप अपने घर में एक अलंकारिक पूरा डिज़ाइनेबल फव्वारा रखें और या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली रखें। इसको घर के उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकाल कर नई मछली लाकर उसमें डाल देना चाहिए। तो ये इतने जो मैंने टोटके बताए हैं, इसमें कोई भी एक टोटके आप कर लेते हैं, आप अपनी जो भी समस्या से संबंधित, तो फिर वो आप समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और संपन्नता आएगी। धन्यवाद।